हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे जो कि डीसी पांडे मैकेनिक्स वॉल्यूम 1। ठीक है, तो पहले इसकी प्राइस देख लेते हैं। 415। ओके, तो ये आपको अबाउट मार्केट में 350-380 रुपीज़ में पड़ जाएगी। तो अब इसके कंटेंट की बात करें तो देखो, कंटेंट में सबसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो भी बेसिक्स हैं फिज़िक्स में यूज़ होने वाले हैं वो सब टॉपिक्स इंक्लूड हैं। फिर मेजरमेंट्स एंड एरर्स, एक्सपेरिमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलेशन मोशन। यानी कि इसमें 10 चैप्टर्स हैं। और फिर लास्ट में जेईई मेंस और एडवांस के उससे पहले जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, मतलब इन चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें सॉल्यूशंस हैं इसके, और मतलब डिटेल आंसर सॉल्यूशंस तो नहीं बोलेंगे पर हिंट्स दे रखे हैं उसमें। और फिर इसमें लास्ट में जेईई मेंस और एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब 2013 से 18 के क्वेश्चंस हैं। और ये बुक मैं बताना ही भूल गया कि ये लेटेस्ट एडिशन है 2020। ओके, अब फिर इसमें सिलेबस दे रखा है जेईई मेंस और एडवांस का। फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, देखिए कुछ ऐसा है। इसमें इस चैप्टर में वैसे कुछ है, मतलब इस टॉपिक में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ बेसिक्स है। लोगोरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं। तो ऐसे बस ये छोटा सा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसमें कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक्सरसाइजेज आएंगी। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। फिर मेजरमेंट्स एंड एरर्स, जैसे भी मोस्टली जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं कई स्कूल्स में, कोचिंग्स में, तो काइनेमेटिक्स देख लेते हैं, है ना। काइनेमेटिक्स उससे पहले वेक्टर्स, सॉरी, वेक्टर्स में देखेंगे तो हाँ, देखिए सबसे पहले ऐसे मतलब थ्योरी मिलेगी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मतलब कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद बीच बीच में एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसमें एग्जांपल ज़रूर है, ताकि हम उस टॉपिक को इम्प्लीमेंट कर पाएँ ऐसे प्रैक्टिकली। मतलब कि एग्जांपल से समझना ज़्यादा इजी रहता है। और फिर हाँ, मतलब फिर कुछ 2-3 टॉपिक्स दोबारा मतलब कंप्लीट होने के बाद कुछ एक्सरसाइज मिलेगी, इंडक्टरी एक्सरसाइज के नाम से। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको टेस्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से चलते जाएंगे, मतलब थ्योरी के बाद दोबारा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के बाद दोबारा एक्सरसाइजेस, फिर दोबारा थ्योरी, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, फिर लास्ट में फाइनल टच पॉइंट्स, यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स यानी कि मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब थ्योरी में इतने नहीं दे रखे, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और फिर सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे अच्छे लेवल के। फाइनली एक्सरसाइजेस पे आते हैं जो कि ही मेन हैं, और इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की कमी नहीं है। फिर लास्ट में आंसर्स मिलेंगे, जो बीच में एक्सरसाइजेस थी उनके और जो लास्ट में एक्सरसाइज थी उसके। ये डिटेल सॉल्यूशंस नहीं है, जस्ट आंसर बता रखे हैं। बाकी जो लास्ट में लास्ट में मिलेंगे आपको इसके सॉल्यूशंस। फिर काइनेमेटिक्स, है ना, वही बात, पहले थ्योरी, फिर एग्जांपल्स, फिर क्वेश्चंस, ओके, एक्सरसाइजेज, है ना। मैंने खुद ने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मैं बता सकता हूँ बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। वैसे थ्योरी कंसाइज वे में लिखी गई है, ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं है, पर जितनी भी हैं बहुत अच्छी थ्योरी है। फिर इसके एग्जांपल्स, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। फिर ओके, तो बीच में से हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि जैसे यहाँ पर शॉर्टकट्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स याद करने के, जैसे रेस्ट पर ऑब्जेक्ट होता है, फिर रिलीज़ करने पर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम वगैरह, मतलब ऐसे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर ऐसे ये एक्सरसाइजेस थ्योरी कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मिलेंगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, मतलब अच्छे लेवल के। आप मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे यहाँ पर फाइनल टच पॉइंट होने के बाद एग्जांपल्स आएंगे, सॉल्व एग्जांपल्स। ओके,
इन एग्जाम्पल्स को करने का तरीका भी मतलब इसे एक अच्छा हम क्वेश्चन है तो इन पर एक कंसेप्ट भी होगा, वही कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है हर चैप्टर में। उसके बाद वही बहुत ज़्यादा फिर एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस है। एक्सरसाइजेस में भी लेवल्स में डिवाइडेड है, लेवल 1 थोड़ा इजी रहेंगे, फिर लेवल 2 आएगा। देखो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर लेवल 2 तो वो एडवांस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर इस टाइप के आंसर्स मिलेंगे। ओके, ऐसे और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में सेम चीज़ फॉलो होती है। फिर सर्कुलर मोशन जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसके कंप्लीट होने के बाद ओके यहाँ से हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, मतलब कि इतना पोर्शन जो बुक का है ना, इतने में से वो आपको सॉल्यूशंस में मिलेगा, हिंट्स में और सॉल्यूशंस में। ओके, और इसके वो फाइनल जो क्वेश्चंस हमने पहले बताए थे वो यहाँ पर हैं, फाइनल ईयर क्वेश्चंस, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, जेईई मेंस एंड एडवांस के इससे डिवाइडेड है, जैसे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे पहले कुछ। ओके, इसमें सिर्फ मैकेनिक्स की टॉपिक्स इंक्लूडेड है। मैकेनिक्स में भी 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1 और ये है वॉल्यूम 2, सॉरी ये है वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 1 जो भी हमने बुक रिव्यू किया ही है। और ये वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो 5 बुक्स आएंगी, 3 फॉर क्लास 12th एंड 2 फॉर क्लास 11th। ओके, तो मैकेनिक्स हम 11th में पढ़ते हैं और ये तीनों टॉपिक्स 12th में। तो ये बुक थी वॉल्यूम 1 हेल्प। ओके, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बुक है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा ये बुक ख़रीदने के लिए। नो प्रॉब्लम इफ़ यू विल, मतलब आपके पास इसके थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है फॉर एग्जाम्पल्स, पर इसके जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे लेवल के हैं, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट।